इस वीडियो में हम लोग असेंबली के बारे में देखेंगे। अब हम लोग असेंबली से रिलेटेड इस पे वर्क करेंगे इन्वेंटर पे। सो असेंबली के लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे न्यू पे क्लिक जैसे करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा खुलता है। तो जब हम 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं या स्केचिंग करते हैं तो हम ये स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है 2D 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। असेंबली के लिए हमें ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ करना होगा। और यहाँ पे भी अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असेंबली लिखा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसको स्टैंडर्ड पे क्लिक किया एंड क्रिएट किया। तो ये हमारा असेंबली का इंटरफेस खुल गया। तो ये हमारा असेंबली का इंटरफेस है। इसमें सेम है, डिज़ाइन है, 3D मॉडल है, स्केच भी कर सकते हैं इसमें। और बाकी बाकी टूल्स भी है इसमें, लिखने वाला जैसे है, ये हो गया आपका होल हो गया, देने के लिए टूल्स हो गया। तो ये सारे हैं। तो असेंबली के लिए जैसे हमारा मेन होता है कि हमने जो भी टू डी 3D पार्ट हमने बना रखे हैं 2D स्केच की मदद से, तो उसको हमें यहाँ पे प्लेस करना होता है। पहले तो प्लेस पे क्लिक करेंगे तो जब हमारा जितना भी बना होगा अब तक का तो वो हमारा शो होने लगता है। तो जैसे अब हमें इसको यूज़ करना है तो इस पे क्लिक करेंगे एंड ओपन क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा ये शो होने लगा। तो इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, लेट से अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ये हमारा शो करने लगा। अब इसमें हम एक और मतलब कॉपी अगर इसका करना चाहें तो ये ऑटोमेटिक ही होता है। जैसे फर्स्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सेकंड क्लिक अगर हम राइट सेम अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वापस इसका कॉपी बनेगा, रेप्लिकेट होगा। और अगर राइट क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन आएगा, तो ओके कर देंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। तो अब लेट से हमें इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, उससे डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि दूसरे पार्ट को लाना है। तो लेट से इसको लाना है तो इस पर क्लिक किया एंड इसको ओपन किया, यहाँ पे क्लिक किया, सेम जितना चाहे हम लोग कर सकते हैं एंड इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया, ओके कर दिया। अब उसके बाद अगर हमें मल्टीपल अगर लाना है, सपोज अगर जैसे हमें हमें इन दोनों को ही लाना होता तो इसको सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया। ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल को, और एक ही बार में ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा दोनों एक साथ आने लगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल भी सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ये हो गया। राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आता है ये सारे, तो ये हमारा हो गया। अब इसे भी अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा ऐसे कलरिंग वगैरह दे देते हैं। तो लेट्स जैसे इसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं तो लेट्स से फिलहाल इसे हमने इसे गोल्ड ले लिया एंड अब इस वाले पे क्लिक किया, इसको हमने लेट्स से दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लिया। और इसको थोड़ा कलरिंग चेंज करते हैं सबका थोड़ा, ताकि अलग अलग दिखे जब हम आगे प्रोसीड करें। तो लेट्स से ग्लॉसी गोल्डन ले लिया एंड इसका ले लिया हमने ड्रिफ्ट वुड ले लिया। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा इसका कलर है, कोई सा भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। एंड ये लास्ट हमारा, इसको हमने लेट से ब्लू टाइप का ले लिया, स्काई ब्लू टाइप का। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डिफरेंट कलर का। अब हमें इस पर क्या होता है कि कंस्ट्रेंट्स देने होते हैं असेंबली के लिए। तो इस कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, ये हमारा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे ऑप्शंस दिखने लगते हैं, जैसे जो जो हमें कंस्ट्रेंट देने होते हैं। तो फिलहाल इसमें जैसे हमें पहले इसका चेक करना होगा कि ये हमारा किस किस डायरेक्शन में घूम सकता है। तो वैसे तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम होल्ड करके क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं। तो इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं और हमें ऐसे दिख नहीं रहा है कि किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अभी उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस पर क्लिक किए एंड राइट क्लिक किए, यहाँ पे आई प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे ऑकरेंस लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि हम किस किस डायरेक्शन में हम फ्री हैं मूव करने के लिए, या फिर हम हमारा जो मतलब जितने भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे या कर पाएंगे तो वो हमारा इसे शो होगा। तो इसको इस पे हमने शो पे क्लिक किया एंड अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। ये देखिए हमारा ये तीनों डायरेक्शन में हमारा ट्रांसलेट भी कर सकता है, मतलब रेसिप्रोकेशन भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है, ये तीनों डायरेक्शन में। तो ये हमारा शो हो रहा है। लेकिन अगर इसको अभी हमने ग्राउंड नेट से कर दिया, यहाँ पे हमारा दे रखा है ऑप्शन, देखिए ग्राउंड नेट दे रखा है। तो ग्राउंड नेट का मतलब होगा कि ये हमारा फिक्स हो गया, अब हमारा ये मूव नहीं कर सकता। अभी देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा मूव कर रहा है, देख सकते हैं।
लेकिन इस पे देखिए इसको हम मूव नहीं कर सकते। इस पर राइट क्लिक किया और मतलब सेलेक्ट किया एंड इसको ड्रैग किया तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में ये पिन दिखा रहा है, पिन का मतलब कि ये एक तरह से होल्डेड है, इसी पे ये फिक्स हो गया एक तरह से। और ये सब भी सेम है, हम इसको मूव कर सकते हैं ईजिली, इसको भी मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मूव करने का। तो अब हमें इस डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देख लिया कैसे देखते हैं, एंड अब हमें ग्राउंडेड भी देख लिया कि फिक्स कैसे करते हैं। तो लेट से अब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसका भी हम लोग ऑकरेंस देख लेते हैं। ये किया, इसको ओके कर दिया, इसका भी देखा, ओके किया, एंड इसका किया। तो फिलहाल हमने इन तीनों का देख लिया। तो अब क्या करना है कि जैसे अब हमें कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे, हमें इन्हें कंस्ट्रेंट देना है, फिक्स करना है अभी, क्योंकि ये देखिए अभी रोटेशन दिखा रहा है कि हम रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये पहला जो हमारा होता है ये मेट के लिए होता है, मतलब ज्वाइन करने के लिए एक तरह से सरफेस टू सरफेस कर सकते हैं। एंड इस मेट में भी हमारे दो ऑप्शन होते हैं, एक फ्लश टाइप का, ये हमारा फ्लश टाइप का होता है, ये हमारा मेट टाइप का होता है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कैसे होता है। जैसे लेट से हमने ये वाला, या फिर हम दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं, यहाँ से है। अब ये देखिए ये हो गया हमारा। तो अब हम लेट से ये वाला फेस लेते हैं, ये जो हमारा ये आगे वाला फेस है इसको लेते हैं। तो इस पर हमने क्लिक किया एंड ये हमारा देखिए ऑटोमेटिक दूसरा सिलेक्शन दिखाने लगा। ये फर्स्ट सिलेक्शन हमारा ये है, अब सेकंड सिलेक्शन हमारा ये शो होने लगा। तो सेकंड हमने इस पर क्लिक किया, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमने फिक्स कर रखा था, तो ऑटो जाहिर सी बात है कि ये हमारा मूव करेगा ये वाला पार्ट। तो ये देखिए हमारा, जैसे हमने दोनों फेस को सिलेक्ट किया, ये हमारा यहाँ पे इसके सामने आ गया। तो ये मेट का ऑप्शन है, इसलिए हमारा सामने सामने इस दोनों फेस को ही मेट कर रहा है ये। एंड अब ये इसका देखिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी दिखा रहा है कि किस किस डायरेक्शन में भी ये हमारा मूव कर सकता है। ये ऊपर नीचे भी कर सकता है और इस डायरेक्शन में भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। तो इसका एक डायरेक्शन हमारा फिक्स हो गया। देखिए जैसे यहाँ पे 3 डायरेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन दिखा रहा है और एक रोटेशन दिखा रहा है। तो हम इसे देख सकते हैं इस तरह से मेट का हो गया। अब इसे अगर हम फ्लश करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा जो हो जाएगा एक अलोंग में आ जाएगा, मतलब ये हमारा टच तो नहीं होगा। देखिए देखिए अलोंग में हो गया, मतलब हमारा इसका जो है, मतलब ये हमारा जो है इसके पैरेलल या फिर इसके साथ मतलब चिपक जाएगा, मतलब ऑपोजिट फेस में हमारा ये एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा जैसे फ्लोर होता है ना एक के ऊपर एक, तो कुछ वैसा टाइप का कर सकते हैं, या फिर रूम के बगल में रूम, जैसे हम बिल्डिंग्स देखते हैं, एक बिल्डिंग ये है दूसरी बिल्डिंग ये है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने इस पर मेट पे क्लिक किया एंड इसको ओके कर दिया, तो ये हमारा हो गया। देख सकते हैं अब ये हमारा देखिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा रहा है। देखिए इसलिए हमारा ऊपर जा सकता है और इधर भी जा सकता है और आगे पीछे भी जा रहा है, ये हमारा और ये हो गया। इसको रोटेशन भी कराना हो तो रोटेशन भी करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब ये देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि वापस से हमें कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना है एंड अगर हमें कोई और फेस सेलेक्ट करना हो, लेट से हमें अगर इसे और कंस्ट्रेंट देना हो सेम पे ही, तो इसको फ्लश करते हैं वो फिलहाल। तो ये लिया और ये लिया, ये देखिए ये हमारा फिक्स हो रहा है अभी। एक और कंस्ट्रेंट हमारा आ गया। तो देखिए हमारा वो बाकी 2 डायरेक्शन जो थे हमारे, पहले हमने इसको फिक्स किया तो एक डायरेक्शन गया था, अब इसको फिक्स कर दिया तो दूसरा वाला चला गया। तो अब ये भी एक डायरेक्शन में भी ये मूव कर सकता है। ये देखिए ऊपर नहीं जा रहा है, देख सकते हैं, और ये इधर भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसको भी अगर हमें फिक्स करना हो तो हमें अगर इन दोनों को भी अगर फ्लश कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो कंस्ट्रेंट पे क्लिक करेंगे एंड फ्लश पे क्लिक किया एंड ये फेस सेलेक्ट किया और ये फेस सेलेक्ट किया, ये देखिए हमारा हो गया। इसको ओके करेंगे। अब ये देखिए हमारा इसका जो एक्सिस दिखा रहा था वो ख़त्म हो गया, अब ये हमारा मूव नहीं कर सकता किसी भी डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग इसको हम कंस्टेंट हम लाते हैं। एंड अब फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर और भी आगे बताएंगे। तो थैंक यू गाइस।